Hello friends, welcome you all in Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande and you are watching Bhande Sir's Academy YouTube channel. Friends, I'm very happy to announce that Bhande Sir's Academy की इस साल की 3 बैचेस फुल हो गई है और एडमिशंस फॉर द 4th बैच आर ओपन। और ख़ास बात यह है कि भांडे सिर्स एकेडमी में आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे बैचेस अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और हाँ, साथ में हमारा ऐप भी है जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे और वो वीडियोस आप कितने भी बार और कभी भी देख सकते हैं फॉर योर रिवीजन पर्पस एज वेल एज फॉर योर प्रिपरेशन पर्पस। सो डोंट वेट, कॉल ऑन द गिवन नंबर। नीचे जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, मोशन इन प्लेन। हमारे इर्द गिर्द होने वाली सारी घटनाएं, सारी मोशन, मतलब जो भी चीज मोशन परफॉर्म कर रही है, हमारी भाषा में हिल रही है, उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो नाम है मोशन इन प्लेन। लेट अस गो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन प्लेन। सबसे पहले तो ये क्लियर विजुअलाइजेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। लेट्स सी, फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, यहां से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया और ये मोशंस ये यहां पे परफॉर्म कर रहा है। जब मैं एज ए ऑब्जर्वर इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये अपनी पोजीशन को धीमा धीमा चेंज कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है वो अपने आप को मूव कर रहा है, लेकिन जब ये अपने आप को मूव कर रहा है तब ये कोई ना कोई रेफरेंस से मूव कर रहा है। तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बड़ा जरूरी है। मोशन इन प्लेन 3 टाइप की होगी जो हम आगे देखेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। डायमेंशन क्या किस्सा है ये भी हम लोग समझते हैं। यहां पे आपका एक ही एक्सिस है। मान लीजिए यदि मैं ये मान के चलता हूं कि ये यहां पे एक एक्सिस है और उस एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस, ये मेरे लिए एक्सिस हो गया। और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस से और ये हो गया वाई एक्सिस के रेफरेंस से। तो यहां से आपके हेलीकॉप्टर ने क्या करना चालू किया? मूवमेंट करना चालू किया। मतलब ये एक्स के रेफरेंस से मूव हो रहा है। मतलब मैं और इसको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से देखूं तो मुझे ये दिखेगा बच्चों कि ये जो हेलीकॉप्टर है, मैं इसके या मैं इस एनवायरनमेंट को या मैं इस धरती को, एनवायरनमेंट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता हूं जो मेरे लिए स्टेडी है, उसमें से हेलीकॉप्टर मूव हो रहा है। तो इस रेफरेंस से ये हेलीकॉप्टर मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। आगे मैं और डिटेल में जाऊंगा, ये अभी के लिए मुझे बताना था मोशन इन प्लेन के लिए। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन। इसके बाद में इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। तो लेट अस गो फॉर द बेसिक थिंग्स ऑफ मोशन इन प्लेन। सबसे पहले बच्चों, काइनेमेटिक्स का नाम आपने सुना होगा, फिजिक्स की जान काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस टू दैट कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। ये हो गया आपकी काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस मोशन का स्टडी करना विदाउट रेफरेंस। यहां कोई रेफरेंस नहीं लेंगे हम लोग, विदाउट एनी रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन के लिए क्या जिम्मेदार है, इसको छोड़ के ये सारा का सारा आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। उसके बाद में आपको काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, आपको कोई भी मोशन को समझने के लिए अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस विथ रिगार्ड टू विच एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने अभी बात की थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए यदि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं, सो माई बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, फिर सामने आ रहा हूं, फिर पीछे जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। मेरी बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है, मान लीजिए मैं यहां पे एक और बढ़िया सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आई हैव लाइकवाइज आई हैव अ पेन। मैं पेन लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैंने पेन लिया है और देखिए बच्चों, अब आपको समझ में आएगा क्या है। ये पेन है, बोर्ड पेन। अब मैं इसको यहां पे टाई कर रहा हूं पेन को। आप जरा
प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे तो मजा आएगा। ये पेन मैंने यहां लगा दिया है। नाउ जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि बच्चों कोऑर्डिनेट्स एक्सेस क्या होते हैं, वो किसी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्यों जरूरी है, एक मैं आपको पहले लॉजिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मेरी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, तो मोशन परफॉर्म करते करते आप देख रहे हैं कि मैं हिल रहा हूं, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन किस रेफरेंस से? आप यदि इस बोर्ड को रेफरेंस मानते हैं तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माय बॉडी इज मूविंग विथ रेफरेंस टू दिस बोर्ड। बोर्ड मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। लेकिन आप देखिए, यदि आप ऑब्जर्वर है और आप मुझे देख रहे हैं और इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो इस बोर्ड के हिसाब से मैं मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूं और आप मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं और ये मेरा पेन है, इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो जब मैं मूव कर रहा हूं मेरे बॉडी के साथ, तो मेरे बॉडी के साथ पहले पेन यहां पे था जब आप देख रहे हैं, फिर मेरी बॉडी यहां पे आई तो पेन यहां से यहां आ गया, मेरे बॉडी के साथ मूव हुआ। इफ माई बॉडी इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी, देन पेन इज टाइट ओवर हियर। तो मैं यहां मूव हूं या यहां मूव हूं, लेकिन मेरा पेन वहीं पे है, मतलब मेरे बॉडी के रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा पेन मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप इस बोर्ड से, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं और इस पेन को आपने बोर्ड पे यहां पे बता दिया, नाउ माय बॉडी इज मूविंग, माय पेन इज ओवर हियर, तो यहां से यहां पे पेन का पोजीशन चेंज हुआ है, लेकिन किस रेफरेंस से? इस बोर्ड के रेफरेंस से। ये हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूं। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पेन को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ माय बॉडी। नाउ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर और मैं अब यहां पे मूव हो रहा हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे मेरे बॉडी के रेफरेंस से मेरा पेन यहां पे टाई था, यहां जब था तब भी यहां पे टाई था, और यहां जब हूं तब भी यहां पे टाई हूं, तो ये मेरी बॉडी हो गई इस पेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी चीजों को अच्छे से डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। सर ये हो गई आपकी बात, लेकिन क्या आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए तो हम पैदा हुए हैं साहब। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, डरना मना है। मान लीजिए इस एक्स और वाई को मैं हटा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, पहले मैं बोलता हूं कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ दिस ए। अब मैं किसी बच्चे से ये पूछ रहा हूं कि बेटा इस पॉइंट ए की पोजीशन क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इफ आई विल यूज दिस बोर्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आई विल से एट द राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड। और प्रिसाइज चाहिए तो कोई बच्चा बोलेगा सर इट इज एट द राइट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड एंड स्लाइटली अबोव। लेकिन स्लाइटली अबोव यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हो एवरेज वे से, जनरल वे से, पर आप इसका परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहे हो। मैं फिर भी यदि कोई इंसान आया, उसको बोला यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ए पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड एंड जस्ट अबोव, तो वो यहां भी ड्रॉ कर सकता है, यहां भी ड्रॉ कर सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता। लेकिन एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो मैं इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करूंगा। यहां पे मैंने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को मैंने डिफाइन किया है। अब ये एक्स और वाई को मैंने डिफाइन किया और इसकी पोजीशन चाहिए, तो यहां से एक टेंजेंट डालूंगा, यहां से एक टेंजेंट डालूंगा। बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। 3 पॉइंट हो गए और ये 4 पॉइंट हो गए, तो मेरी पोजीशन हो गई ए की, A is at the point 3 and 4. This is the exact position of point A. इसके लिए मुझे coordinate systems जरूरी है। I hope you are enjoying. तो as far as technical definition is concerned, तो यहां पे मैंने kinematics बढ़ा दिया है, लेकिन आप ध्यान में रखिए इन दोनों को आपको आपकी पकड़ में रखना है, तो इस चीज को आपको फोकस्ड करना पड़ेगा, इस चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म है। आप रेस्ट को परमानेंट नहीं कह सकते हो। जैसे मेरे हाथ में चाय की कप है, तो कप ऑफ टी इज रेस्ट एट माई हैंड, बट माई बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो नाउ दिस कप इज ऑल्सो मूविंग विथ मी। Pen is tight over here, so pen is rest at my t-shirt, but when body is moving, then with reference to the board, pen is also moving. So your definition of rest is not a permanent, it depends upon the frame of reference. So that is what I am saying you, rest and motions are the relative terms. I hope you are enjoying. Yes, ये एक point बना।
इसके बाद में हम लोग चलते हैं व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट क्या है? अब आपके सामने दिख रही है जुग 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 गाड़ी। ये देखिए, ये जो है ये ट्रेन है, बड़ी महंगी है, चाइना से मंगाई हुई है। रेस्ट क्या होता है? तो कैन आई से द ट्रेन इज एट रेस्ट? क्या मैं बोल सकता हूं ट्रेन रेस्ट पे है? जी हां, लेकिन ट्रेन रेस्ट पे है ये आपको बताने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आप इसके बैकग्राउंड से देख रहे हो तो ट्रेन एक जगह पे खड़ी है, तो ट्रेन इज एट दी रेस्ट। नाउ आई विल से देन व्हाट इज मोशन? ट्रेन पटरी पे खड़ी है, जो हमने अभी अभी देखा, वापस जाता हूं, ये हो गई, दैट ट्रेन इज एट दी रेस्ट। नाउ आई वांट टू टीच यू व्हाट इज द मोशन। Now can I say now this train is in the motion? सर कितनी सस्ती चीज है यार, इतना क्यों आप इसको घुमा रहे हो? नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप इसके बैकग्राउंड, ये जो पुल दिख रहा है आपको, इस पुल के रेफरेंस से ये ट्रेन मोशन परफॉर्म कर रही है। Are you getting my point? So I can say this is what I can say. We observe that train is moving with reference to the bridge. कोई चीज वहां पे रेफरेंस के लिए रखो तभी ये ट्रेन को आप मोशन में डिफाइन कर सकते हो, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। दिस इज व्हाट दी ट्रेन आपके सामने मूव कर रही है, तो ये आपको मजा देगा। तो देखिए बेटा, यहां पे मैं मोशन को अब मैं टेक्निकली डिफाइन करना चाहूं तो वी कैन से दैट मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू टाइम एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। विथ रेफरेंस टू टाइम एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप इसको टाइम के हिसाब से, मतलब टेक्निकली t इज इक्वल्स टू 0, मैं ट्रेन को रोक रहा हूं, मेरे पास अभी रजनीकांत इतनी पावर है, देखो रुका दिया, तो ट्रेन यहां पे t इज इक्वल्स टू 0 समय पे सर कलर चेंज करो। ओके, वी हैव वेरी चॉइस ऑफ कलर नाउ, डोंट वरी। t इज इक्वल्स टू 0 पे ट्रेन यहां पे थी, और मान लीजिए t इज इक्वल्स टू 1 पे एक ट्रेन यहां पे आ गई। मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है ट्रेन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो यहां पे सो वी कैन से द मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन। बाबू, अरे चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द टाइम एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये हो गया। चलिए अब आते हैं, इमोजी क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर। ओके, सबसे पहला होता है मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी इन द 3 वेज। पहला मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन, तीसरा मोशन इन 3 डायमेंशन। 3 तरीके से होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशंस। मान लीजिए मोशन इन 1 डायमेंशन, जैसे मैं चल रहा हूं तो यदि एक ही पैरामीटर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द पोजीशन इज चेंज, देन आई कैन से इट इज ए 1 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, ओ माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। यहां पे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए, ओ माय गॉड, यहां पे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। ये एक आदमी है, कोरोनाग्रस्त आदमी है, ए पोजीशन से निकला है और ये यहाँ पे पहुँचा है, तो इसने अपनी बॉडी को यहाँ पे मूव कर दिया है। तो मैं कहूँगा इस रोड से ये जा रहा है, ये आता है आपका 1 डायमेंशन मोशन में। 2 डायमेंशन मोशन, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल है अच्छे कंपनी का, इसको आपने किक किया, फुटबॉल एक हाइट पे गया और उसके बाद में वो नीचे आ गया। तो ये फुटबॉल सामने भी गया, ऊपर भी गया, सामने भी गया, ऊपर भी गया, सामने भी गया, ऊपर भी गया, सामने भी गया, ऊपर भी गया। इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये सामने जाएगा, नीचे आएगा, सामने जाएगा, नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे ये y को भी चेंज कर रहा, x को भी चेंज कर रहा, y को भी चेंज कर रहा, x को भी चेंज कर रहा। सो साइमल्टेनियसली द मोशन ऑफ आफ्टर डूइंग द किक टू द फुटबॉल, द मोशन ऑफ फुटबॉल इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन वेयर x and y both the parameter are changing simultaneously, and that's why it is called as 2 dimensional motion. तीसरा, ऑब्जेक्ट को एम्बॉर्स कीजिए, मतलब जिसको x, y और z तीनों पोजीशन आ जाती है, उसे हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन।
एक रिलेटिव टॉपिक था, आपके सामने बस एक इंट्रोडक्शन देना था। तो इस इंट्रोडक्शंस को हम लोग यहाँ तक लेके आए हैं। अब देखते हैं इस आधार के एमसीक्यूज को। अरे बड़े सिंपल है, बड़े सिंपल है मेरे भाई। मोशन इज ए चेंज ऑफ blank space of an object with respect to time and point of reference is position, movement, plane और object। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे वापस जा रहा हूं तो इसे मोशन कब कहूंगा? तो यहां पे क्या हो रहा है, मेरी कौन सी चीज चेंज हो रही है? यस 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 यस, जल्दी बताओ। यस, इट्स अ पोजीशन, इट्स अ पोजीशन। पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेशन ही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं कही है हमने। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर? अरे 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 अरे, चिल्लर 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 चिल्लर। इट्स अ 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अब मैंने आपसे बात की थी कि टाइप ऑफ मोशन को हमें पढ़ना है। एक इंट्रोडक्शन था, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं टाइप ऑफ मोशन का। कहाँ गया टाइप ऑफ मोशन? इट्स वेरी सेंसिटिव। चलिए, बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, if you like the video, kindly share and ask your friends to join Bhandeswar Academy channel। and आप यदि अपना एडमिशन्स कंफर्म कराना चाहते हो तो हमारे पास जेई, नीट, उसके बाद में स्टेट बोर्ड, उसके बाद में सीईटी, सारे क्लासेस अवेलेबल है एट वन रूफ, सब यहीं पे मिलेगा। जेई नीट की खासियत यह है कि कोटा पैटर्न अपने यहाँ पे मॉर्निंग 7 to इवनिंग 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकता है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, ऑल बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन लर्न। और अच्छी बात, 7 आवर्स क्लासरूम टीचिंग। स्टेट बोर्ड और जेई नीट आपको सेपरेट आवर्स में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में रेगुलर टेस्ट सीरीज और पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जाएगा। So I think you enjoyed the lectures. Thanks for watching. Thank you very much. Thank you.